नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक कंपनी है, बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस कर रखा है पिछले सालों में और एक मल्टी बैगर स्टॉक है। बहुत लोग इसको होल्ड भी करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली कंपनी का नाम आपको बता दूँ, ये है आपका एसआरएफ लिमिटेड। तो एसआरएफ लिमिटेड में आज आपको यहाँ पे 3.5% के आसपास की फॉल देखने को मिल रही है। तो देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे चार्ट पे क्या स्ट्रक्चर है और ऐसा क्यों फॉल इसमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए, एक अगर आप चार्ट पे ही पैटर्न देखें पिछले अगर हम 1.5-2 सालों से, तो एक टॉप जैसा यहाँ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसके ऊपर नहीं निकल पाया दोस्तों, इसको हम कहते हैं डबल टॉप। जब भी कुछ इस तरह सा पैटर्न बने तो हम बोलते हैं डबल टॉप, और स्टॉक जो है ये सिग्निफाई करता है कि पीक बन चुका है। स्टॉक जो है करेक्शन मोड में आता है, लेकिन इसमें करेक्शन भी बहुत अमाउंट से नहीं आया। अगर आप इसमें बनाना चाहें सपोर्ट, तो ये देख सकते हैं एक रेंज है यहाँ पे, यहीं पे आके बार बार सपोर्ट लेता है और ये 1980 से लेके 1900 तक का जोन है। तो इसे भी आप वॉच आउट कर सकते हैं। फिर से यहाँ आने वाला है। यहाँ पे अभी भी 2200 है हालांकि, और मैं ये लेवल की बात कर लूँ तो 1980 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर ऊपर साइड देखा जाए इसका, तो ये 1980 के आसपास है ये लेवल। तो देखिए, अगर आता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पे एडिशन करने के लिए। और लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो जाता है 1980 के नीचे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर गिरावट भी बढ़ सकती है। लेकिन कंपनी क्योंकि अच्छी है, सारे इसके वर्टिकल्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली हर डिप में ऐड करके चलिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। ये शानदार कंपनी है। रिटर्न प्रोफाइल देख ही सकते हैं आप, किस प्रकार से इनका जो है बिजनेस ग्रो किया है, आने वाले पिछले कुछ सालों में ग्रो किया है और आने वाले कुछ सालों में भी डेफिनेटली ग्रोथ रेट बनी रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, कोविड के पहले इसका जो भाव हुआ करता था दोस्तों, ये हालांकि बीच में स्प्लिट भी हुआ था शेयर, तो 800 के ऊपर था। तो 800 से ये अभी भी 2200 पे खड़ा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन ही चल रहा है। इसे हम कंसोलिडेशन कहेंगे। ये रनअप हुआ है, कंसोलिडेशन होता है, तो अब हमें वेट करना है। यहाँ पे अगर नीचे जो मैंने लेवल बताया वहाँ आता सपोर्ट लेता है तो हम बाई करेंगे। अगर उसके नीचे चला जाता है, फिर अगला लेवल हम ढूंढेंगे, जो कि ये है अराउंड आप कह सकते हैं 1800 का है। तो 1800 और 1980, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये लेवल्स आ ही जाएंगे। 1980 की प्रोबेबिलिटी हो सकता है आ जाए अगले 3 महीने में, लेकिन 1800 भी आता है तो फिर पैनिक करके बेचने की ज़रूरत नहीं। ये लेवल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1800 जिस दिन आएगा उस दिन लोग कहेंगे हमारे प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया, हमें एग्जिट कर देना चाहिए। नहीं, वो देखिए प्लेस होता है एडिशन का, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ ऐड करते हैं। जो लेवल्स हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मोटा पैसा बनाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो कंपनी के बारे में डिटेल देखेंगे। देखिए, 67,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है कंपनी का, 67,000 का। पी रेशो अभी भी 30.5 के आसपास है, और एक ग्रोइंग कंपनी तो पी रेशो यहाँ पे कम होगा और उसको एडजस्ट करने के लिए प्राइस ऊपर होगा। तो इस चीज़ें आपको फैक्टर इन करके चलनी होंगी। देखिए, कंपनी में दोस्तों बेसिकली 3 डिवीज़न है। हम बात कर लें तो कंपनी का एक देखिए पैकेजिंग फिल्म्स का डिवीज़न है, दूसरा यहाँ पे हो गया इनका केमिकल का बिजनेस है, और तीसरा अगर आप कहें तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का बिजनेस है। तो ये बेसिकली 3 डोमेन है, और जो मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है वो केमिकल बिजनेस से। यहाँ पे इसमें फ्लोरिनेशन में भी एंट्री कर रहे हैं, तो ये केमिकल्स बिजनेस ही प्रॉफिट को रन करेगा, मार्जिन्स को रन करेगा। बाकी जो यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस है और फिल्म्स का बिजनेस है, ये हम कह सकते हैं कमोडिटी का नेचर का है। यहाँ पे मार्जिन्स काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसलिए आपको इसके जो केमिकल्स का डिवीज़न है इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू देख सकते हैं किस प्रकार से शानदार तरीके से ग्रो किया। एक साल में रिटर्न्स हालांकि कुछ जनरेट नहीं हुआ, 13% का रिटर्न है। तो एक साल का अगर हम टारगेट दोस्तों लेके चलें इस कंपनी में, तो आपको यहाँ पे 2775 का टारगेट देखने को मिल रहा है, 2775 का। तो अभी के भाव के हिसाब से ये 26% का यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इस कंपनी को बहुत सारे एनालिस्ट कवर करते हैं, और क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है तो डेफिनेटली सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ये कंपनी रहती है। और अगर हम बेसिकली बात करें तो सबसे बड़ा जो टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, वो 3454 का आ रहा है 2023 के लिए, और सबसे छोटा टारगेट 1540 का आ रहा है। तो बहुत बड़ा वेरिएशन है इन दोनों टारगेट्स में, लगभग 2000 पॉइंट्स का। तो ये सिग्निफाई करता है, देखिए ब्रोकरेज भी कितना इस पर डाइवर्टेड है। कोई कह रहा है कि 1540 आ जाएगा, कोई कह रहा है 3400 आ जाएगा। तो जैसा जिसका यहाँ पे रिपोर्ट हो, अब हम देखते हैं, हम तो बीच का लेके चल सकते हैं। तो 2600 का यहाँ पे रिपोर्ट में जो टारगेट निकल के आ रहा है, 2700 के आसपास निकल के आ रहा है। 18 एनालिस्ट कह रहे हैं स्ट्रांगली बाई दे रहे हैं, 3 कह रहे हैं बाई, और यहाँ पे अगर हम सेलिंग की बात करें तो 2 कह रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल कर सकते हैं। अगर ईपीएस ग्रोथ भी लेके चले हम, यहाँ पे एनुअल ईपीएस लगाते हैं, और FY25 में अगर हम ईपीएस देखें तो यहाँ पे लगभग 110 रुपये हो जाएगा। 110 पे अगर आप यहाँ पे 30 का पी देते हैं दोस्तों, तो ये आपका 3300 का भाव निकल के आएगा 2025 में। अभी कितना है, अभी भाव आपको 2200 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो भी एक बढ़िया ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि 1100 का यहाँ पे 50% की ग्रोथ है 3 साल में, तो ये कम है।
और बहुत सारे एनालिस्ट यहाँ पे डबल ट्रिपल के भी टारगेट देते हैं, लेकिन ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ जो कि अचीवेबल हो सकता है बहुत आराम से इस कंपनी के द्वारा। तो मल्टीबैगर स्टॉक है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी होल्ड करते हैं, अच्छी बात है। इसको डेफिनेटली जो लेवल्स बताए गए हैं उस पर आप आए तो होल्ड करें, या फिर ऐड करें। ना भी ऐड करना हो, पैसा ना हो, तो फिर बिल्कुल इसको बेचने की गलती ना करें इस तरह की क्वालिटी स्टॉक्स में। तो यही था। और रही बात कि क्यों गिरावट हो रही है, तो गिरावट का कोई नहीं जानता मार्केट कब किसको यहाँ पे थ्रैश कर दे, लेकिन जो एक कंसर्न था मैंने पहले बताया था, टेक्निकल टेक्सटाइल और पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस जो है यहाँ पे ये कमोडिटी नेचर का है यहाँ पे, और वॉल्यूम्स माफ़ कीजिएगा, मार्जिन्स ऊपर नीचे होते हैं। तो यही जो आने वाला क्वार्टर है, Q3 में इसके रिजल्ट देखने होंगे कि कितना यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे सिग्निफिकेंट, क्योंकि केमिकल्स बिजनेस तो अच्छा करेगा लेकिन इन दोनों बिजनेस में प्रॉब्लम है। तो मार्केट को एक रीज़न चाहिए, ये ऐसा नहीं है आज से ये बिजनेस है, बहुत पहले से है, फिर भी यहाँ पे गिरावट का एक रीज़न चाहिए, लेकिन आपको एक रीज़न मिलना चाहिए एडिशन करने का हर गिरावट में एक क्वालिटी कंपनी में। तो यही था वीडियो दोस्तों एसआरएफ पे। आपके पास अगर हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने किस भाव में और कितने लंबे नज़रिए के लिए यहाँ पे रखा है स्टॉक को।